तो स्लीपी मॉन्स्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था। हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के बंदे लोग एक ही रात में मॉक्सफर्ड मैनर के सारे कांड को निपटा के अपने जंग और उसके चौथे भाई को किडनैप करके एसोसिएशन में लौटते वक्त रास्ते में ये लोग एक छोटा सा हाफ एन आवर का ब्रेक लेता है, जिसे बंदे लोग को वही थोड़ा बहुत जो रेस्ट करना चाहता है वो रेस्ट कर ले और जिन लोग को मुतना वगैरह है वो सारे अपने काम को निपटा दे यहीं पे। इसी के साथ साथ गैरेज के अंदर अपने चौथा सन वही गुस्से में मन में सोच रहा है कि साला मेरे को क्यों पकाने की जरूरत थी। उसके जब हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ की इससे 4 घंटे पहले वो बड़ा सा तलवाले बंदा अपने जंग को बेहोश करके उठा लेने के बाद मॉक्सफर्ड मैनर से इस कांड के बाकी का रीपेमेंट मांगता है, क्योंकि पहले तो वो लोग आए थे उस बुक को लेने के लिए जो बुक उन लोगों ने अपने जंग के बाद से हासिल कर लिया, लेकिन अब उन लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी उनके ऑर्गेनाइजेशन से ये मॉक्सफर्ड मैनर चुराने की हिम्मत भी किसी की, जो कीमत ऑब्वियसली अगर ये लोग नहीं देंगे तब ये लोग यहीं पे मॉक्सफर्ड मैनर के हर एक बंदे को निपटा देंगे। इसलिए बाकी का जो रिपेमेंट है उसका मैंने अपने मॉक्सफर्ड मैनर का हॉल मास्टर मान जाता है। तो अब इस बात को सुन के उस तरह अपने बड़ा सा तलवाले बंदा इन लोग को 2 काम करने के लिए कहता है। पहला तो ये उनके पूरे ये मॉक्सफर्ड जो मैनर है अपने क्लैन को पूरे 10 सालों के लिए आइसोलेट कर देना है, और दूसरा उनके मॉक्सफर्ड मैनर के सक्सेसर को इन लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो हेवन एंड अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ स्ट्रेंथ को सबसे आगे रखते हैं। तो यंग मास्टर में से जो बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसको ये लोग अपने अंडर में ले लेंगे। जिस बात सुन के उस तरफ सारे के सारे बंदे अपने चौथे स्थान के ऊपर उंगली तान देते हैं कि हम एंगर जनरेशन में से ये चौथा स्थान ही है जो कि नेचुरली गिफ्टेड भी है और अगला हमारा मॉक्सफर्ड मैनर का सक्सेसर भी बनने वाला था। तो इस तरह अपने यहाँ चौथा सन भी किडनैप हो गया। इसलिए अभी करंट के सीन में आते हैं जहाँ की अपने चौथा सन वही अपने मन में कंप्लेन करने लगता है कि किस तरह वो सक्सेसर बनना चाहता था, लेकिन इस तरह से सक्सेसर के एक्नॉलेजमेंट पाना साला वो लोग पूरा मेरे को मौत के मुंह में ढकल दिए। इसके अलावा भी उसको एकदम ही कस के बंधा गया है, वो अपने इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता। उसको अगर अपने जंग की तरह वो लोग बेहोश कर देते तब वो चीज पेपर करता, उसके जगह की वो कॉन्सेंस रह के इन चीजों के फालतू में सोच रहा है कि वो आज सुबह ही एक मतलब होप फील कर पा रहा था कि वो मैनर मास्टर बनेगा, लेकिन उसकी जगह अगले दिन आते आते वो एक होस्टेज बन गया है। अब मतलब उसके साथ क्या होने वाला है, जिनके बारे में सोच के अपने चौथा सन माथा फोड़ रहा था। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है जैसे कि गैरेज के अंदर कोई बंदा आया है जो कि अपना जंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर एको पॉइंट का इस्तेमाल करके बेहोश किया गया है, तो वो होश में अभी तक नहीं आएगा। लेकिन तो फिर ये बंदा कौन है जिसका जवाब अपने जंग इस चौथे सन के आंखों के पट्टी को खोल के देता है। और जैसे कि यारो आप लोग को पता है अपनी जंग के ऊपर इस तरह के एको पॉइंट वगैरह काम नहीं करता है, लेकिन इस दोनों उस तरह अपने चौथे सन को पता नहीं है, तो वो पूछने लगता है कि अपने जंग ने ये कैसे किया। जिसके जब में उस तरह अपने जंग कहता है कि इस चीज का उसे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ये अपना एक वे है, लेकिन यह अपना जंग उसे खोल देगा अगर वो अपने जंग का एक सवाल का जवाब दे। और वो सवाल था कौन वो हरामजादा है जिसका नाम फैंटम ब्लेड ऑफ द 6th हेवन एंड 8th स्टार है, और वो कहाँ पे मिलेगा। जिसका जवाब देते हैं उस तरफ अपने चौथा सन कहता है कि उसने एक जगह के बारे में रूमर सुना था जिस जगह का हम लोग को नाम यहाँ पे नहीं दिखा जाता है, लेकिन वो रूमर हाईली लाइकली एक फैक्ट होगा। जिस बात को सोच के उस तरफ अपना जंग मन में सोच रहा है कि अगर वो फैंटम ब्लेड उस जगह पे है ना तब चीज एकदम वियर्ड बन जाता है। तो ऐसा क्यों अपने जंग ने सोचा और क्या अपने जंग को इस जगह के बारे में पहले से पता है, इन सब लोग को जब स्टोरी में आगे हम लोग को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे अपने एसर गोस्ट का आवाज आता है कि उसने रास्ते को खाली कर दिया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना जंग इस चौथे सन के बंधनों को खोलने लगता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने चौथा सन कहने लगता है कि अबे रुक तो क्या भागने के बारे में सोच रहा है। जिसका जवाब तो ऑब्वियस है, इसलिए अपने चौथा सन आगे कहने लगता है कि अगर ये लोग यहाँ से भागे ना तब उन लोग का गुस्सा सीधा मॉक्सफर्ड मैनर के ऊपर पड़ जाएगा। जिस वजह सुनकर उस अपना जंग कहता है कि तो फिर क्या, तो अगर भागना नहीं चाहता है ना तो यहीं पे रहे। इस बात को सुनकर आप उस तरफ अपने चौथा चिल्ला के बाकी सारे बंदों को आगा कर पता इस हवेली अपनी जंग ने नोटिस करके इसको कैरेट चॉप देके बेहोश कर देता है। जिसके बाद ही कैरेट से बाहर निकलते वक्त अपने जंग मन में सोच रहा है कि इस चौथे सन को हराना उतना ही मुश्किल नहीं है जो वो अपना इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा हो,
लेकिन अब उस तरफ तो अपने एज़र घोस्ट कब का पूरा का पूरा रास्ता क्लियर करके अपनी जंग को जल्दी जल्दी करके बुलाने लगता है। जिस बात को सुन के जब अपना जंग गैरेज के बाहर पैर रखता है तो अपने जंग को कुछ महसूस होता है। जिस चीज को नोटिस करके उस तरफ अपने एज़र घोस्ट भी पूछने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। जिसके जवाब देता है उस अपना जंग कहता है कि कुछ नहीं चलो निकलते हैं यहाँ से। जिस बात को सुन के उस अपने एज़र घोस्ट कहने लगता है कि अपने जंग के लिए ची इस्तेमाल करना ये पहली बार होगा, तो क्या मतलब वो ठीक से कर पाएगा। जिस सवाल का जवाब देते हुए अपना जंग प्रॉपरली ची का इस्तेमाल करके बड़ी तेज से वहां से जाने में कामयाब होता है। जिस चीज का रही भागते हुए अपने मन में सोच रहा है कि इस ची का इस्तेमाल करना काफी कन्वीनियंट चीज है। हाँ, जब इतना फास्ट दौड़ पर आऊं जो कि नॉर्मल दौड़ने से काफी तेज है, उसके ऊपर से वो अपने शरीर को हल्का महसूस कर पा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर वो इतनी तेजी से भागने में कामयाब रहे ना, तब इस जंगल से मतलब कुछ ही देर में निकलने में कामयाब होगा। लेकिन अब यहाँ यारो जिसके देख रहे हो अपने जंग के पीछे पीछे यह ब्लू सा ओड़ा आ रहा है, जिसको इसे महसूस करके वहाँ पे अपना जंग भागने के बजाय रुक जाता है। यहाँ वो अपने आसपास पेड़ वगैरह को देखता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना एज़र घोस्ट पूछने लगता है कि मोटिल अब तेरे को क्या हुआ, तेरे को यहाँ से निकलना नहीं है क्या। जिसके जवाब में उस तरफ अपना जंग कहता है कि लोग सर्कल में भाग रहे। अपने जंग ने एक्चुअली उस वाले और इस वाले पेड़ को ये चौथी बार है जो देख रहा है वो। यहाँ पे अपना जंग एकदम कंफर्म है कि वो सर्कल में ही घूम रहा है। जिन बातों को सुनकर उस तरफ अपने एज़र घोस्ट एकदम मतलब इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि अगर अपना जंग कोई एरे या फॉर्मेशन में फंसा होता ना, तब सबसे पहले अपने एज़र घोस्ट को पता चलता, तो उसको इस बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। ये बोलते हैं अपने एज़र घोस्ट जब जा रहा था ना, तब उस तरफ पीछे से अपना जंग अपने एज़र घोस्ट को देख के यह मतलब अचानक से कहने लगता है कि उसने शायद अपने पैर में मूंछ डाल दिया है पहली बार ची इस्तेमाल करके भागने के चक्कर में। तो वो यहाँ से तब तक भाग नहीं पाएगा जब तक वो अपने पैर को ठीक न कर पाए। तो अब इस वजह से सुनकर उस तरफ अपने एज़र घोस्ट मतलब पहले जैसा ही एक्ट करता है, एकदम सुंदर सा एरोगेंट सा। लेकिन जब अपने एज़र घोस्ट अपने जन के पैर को ठीक करने के बाद बोल के उसके पैर को छूता है ना, तभी अपनी जंग अपने एज़र घोस्ट का गला पकड़ लेता है और वो पूछने लगता है कि अपना असली एज़र घोस्ट है कहाँ। यारो जैसे कि आप लोग को पहले याद होगा, तो अपना जंग यांग ची के बदले इन ची यानी कि डेथ ची का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करता है। तो इस वजह से और शायद ये नहीं तो किसी एक और ही वजह से जब अपना एज़र घोस्ट अपने जंग के शरीर में घुसने की कोशिश करता है ना, तब वो कर नहीं पाता है। इवन उसका हाथ भी बाउंस कर जाता है। लेकिन इस वाले एज़र घोस्ट का हाथ तो बड़ी आसानी से अपने जंग के शरीर के अंदर घुस रहा है। और कब से मतलब अपने एज़र घोस्ट इतना ज्यादा कोऑपरेट करने लगा अपने जंग के साथ। मतलब समझ रहे हो ना यारो, अपने स्लीपिंग मॉन्स्टर के सामने खड़ा बंदा एक मॉन्स्टर है कि नहीं वो आसानी से सिर्फ देख के बता सकता है। जो चीज यहाँ पे भी हुआ, तो ये फेक एज़र घोस्ट अपनी जंग के वो हाथों के ग्रिप से खुद को छुड़ा नहीं पाता। जिस चीज को देखकर उस तरफ अपना जंग कहने लगता है कि अगर तू असली एज़र घोस्ट होता ना, तब तो कब का मेरे ग्रिप से खुद को छुड़ा लेता। तूने एकदम ही रॉन्ग बंदे को चुना है कॉपी करने के लिए, तेरे को बताया गया। और इसी के साथ साथ जैसे कि देख रहे हो अपना वो फेक एज़र घोस्ट वहीं पे एनर्जी बन के स्कैटर हो गया और उसके बदले ये वुडन डॉल सा हम लोग को देखा जाता है। जिसके बाद ही अपने जंग को पता चल गया कि वो एक किसी तरह के फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, यानी तो वो अपनी माइंड के अंदर फंसा हुआ है। तो वो यहाँ पे जॉय एंड हार्मनी अट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका मतलब जो खास अनचेंजिंग माइंड सील है ना, वो ही रिचुअल अटैचमेंट का जो फुल मतलब मंत्र वगैरह है ना, उसको जब अपना जंग बोलने लगता है तब इसके पूरे पूरे आसपास की दुनिया सैटर हो जाता है। और इस तरह सैटर होने के साथ साथ ही इस फेक वर्ल्ड के उस तरफ अपने झोपड़ी वाले सैमन को देखा जाता है, जो कि अपनी जंग को इतनी जल्दी उसके फॉर्मेशन से बाहर आती हुई देख के मन में सोच रहा है कि उसका जो बेलो ट्री टेक्निक है वो एक ऐसा हाई लेवल का स्पेल है ना, जो कि आपके ही मन के अंदर बसा सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति को आपके सामने लाके इल्यूजन में इस तरह उलझाता है कि आपको पता ही नहीं चलता किस तरह उस फॉर्मेशन से मतलब निकलना है। क्योंकि मतलब जैसे कि यार आप लोगों ने देखा, आपके सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति ही आपका की है इस फॉर्मेशन से बाहर आने का, जिससे कि अपने जंग ने मतलब कुछ ही मिनटों में बाहर आने में कामयाब हुआ। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपना झोपड़ी वाला सैमन कहता है कि बच्चे तू कुछ मत कह यार, तू मेरा डिसेबल बन जा बस।
तू मेरा डिसाइपल बन जा। इसी के साथ ये स्लीपिंग मॉन्स्टर का छोटा वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोलेगे तो बाय।